तो साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, बताइए। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आधा, एक चौथाई, एक तिहाई, दो तिहाई, बताइए। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो साथियों कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो यहाँ पे 3/4, ठीक है। 3/4 भाग आपका जल से ढका हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगर हम एक गोला है, मान लो गोला आपका पृथ्वी है साथियों, ठीक है। गोला ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं तो 4 भागों में 3 भाग आपका किससे जल पाया जाता है? 3 भागों में, और एक भाग आपका स्थलीय रूप में है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों समुद्रों में पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों या समुद्रों में पाया जाता है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 65%, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग जल महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोग जुड़ जाएं आज की क्लास, ठीक है। ओके, तो साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? तो कितना परसेंट? तो आपका 97%, तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना परसेंट जल हमारे लिए अनुपयोगी है, बताइए। फटाक से बताइए पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है, बताइए। अनुपयोगी है, फटाक से बताइए। 90, 95, 99, 85। सभी को बिल्कुल होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी होली सभी को, ठीक है। बिल्कुल बताइए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो यहां पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ठीक है। 99%, ठीक है। 99% जो जल है पृथ्वी पर वो हमारे लायक नहीं है, ठीक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है, बताइए। प्रदूषित जल में फिटकरी डालने पे क्या होता है? फटाक से बताइए। ऑप्शन ए जल उबलने लगता है, ऑप्शन बी जल का रंग बदल जाता है, ऑप्शन सी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, ऑप्शन डी जल मीठा हो जाता है, बताइए फिटकरी का क्या काम होता है प्रदूषित जल में डालने पे? फटाफट बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। रसायन विज्ञान भाग का क्वेश्चन है साइंस में। तो बताइए प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं जख्मी का, तो बता रहे हैं 99% बिल्कुल जख्मी। सुनीता बता रही हैं थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। तो 4 का बता रहे हैं जख्मी ऑप्शन नंबर सी, और सुनीता बता रही है 4 का सी नंबर। तो साथियों प्रदूषित जल में अगर हम फिटकरी डालते हैं तो क्या हो जाता है साथियों? तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, जल का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए जल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी झीलें। बताइए 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल का मुख्य स्रोत क्या है? 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। जल का मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट बताइए आप लोग। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा है। ठीक है, ओके, तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? फटाक से बताइए। ओके, बिल्कुल जख्मी, ऑप्शन नंबर बी। सुनीता बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सुनीता। ठीक है, बताइए 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 मार्च। फटाफट बताइए। ओके, यहां पे सोनू कुमार बता रहे हैं 5 का बी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो अगर हम बात करते हैं साथियों विश्व जल दिवस की, तो कब मनाया जाता है साथियों? तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्द्रता को मापा जाता है? बताइए नमी, आर्द्रता मतलब साथियों नमी, वायुमंडल में जो नमी है उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडल में आर्द्रता को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। बताइए हम लोग वायुमंडल में आर्द्रता को कैसे मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट बताइए आप लोग। तो अगर हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, तो अभय बता रहे हैं 7 का सी नंबर, डीके बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सुनीता 7 का सी, सोनू कुमार 7 का बी। ओके, तो साथियों आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापा जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? बताइए वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। ओके, यहां हमें बता रहे हैं 8 का सी नंबर, सोनू बता रहे हैं 8 का सी नंबर। तो वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है साथियों? तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5 परतों में विभाजित है। ठीक है, सुनीता के भी आंसर आ चुका है, 8 का सी बता रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? बताइए ऑप्शन ई समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, अभय बता रहे हैं 9 का सी नंबर, डीके बता रहे हैं 9 का सी नंबर, सोनू कुमार 9 का बी नंबर, सुनीता 9 का सी नंबर। तो साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य मंडल। नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो साथियों अगर बात करते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत की, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? तो क्षोभ मंडल हो जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे जैसा कि सुनीता बता रहे 9 का सी नंबर, सोनू बता रहे थे 9 का बी नंबर, डीके 9 का सी नंबर। ठीक है,
तो 9 का सी राइट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मंडल का तापमान सबसे अधिक है? बताइए, किस मंडल का तापमान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। बताइए किस मंडल का तापमान सबसे अधिक है? फटाफट बताइए साथियों। ओके, अभय बता रहे हैं 10 का ऑप्शन नंबर डी, डी के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है साथियों? किस मंडल का तापमान सबसे अधिक है? तो वो है तापमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, किस मंडल में ओजोन गैस परत पाई जाती है? बताइए किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। बताइए किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? फटाक से बताइए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो 11 का सुनीता बता रही है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिल्कुल फास्ट ही बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, समताप मंडल में आपके ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है O3। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? बताइए ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने में मदद करती है? ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पे अभय बता रहे हैं 12 का ऑप्शन नंबर सी। और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पृथ्वी को गर्म रखने वाली कौन सी गैस है? तो यहां पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक वायुदाब कहां पाया जाता है? बताइए सबसे अधिक वायुदाब कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वत शिखर पर, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी समुद्री सतह, ऑप्शन डी अंतरिक्ष में। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर की, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है साथियों? तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, समुद्री सतह, समुद्री सतह पर सबसे अधिक वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जैसा कि अभय जी बता रहे हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल सुनीता भी बता रहे हैं 13 का ऑप्शन नंबर सी, सोनू कुमार 13 का सी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? बताइए प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? ऑप्शन ए वक्राकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन सी सरल रेखी, ऑप्शन डी तरंगाकार। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल आंसर इसका करेक्ट देंगे। तो यहाँ पे डीके जी का आंसर आ चुका है, 14 का सी बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, प्रकाश कैसे चलता है? तो एक सरल रेखी गति में चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? बताइए महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल अधिक होती है, ऑप्शन सी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ऑप्शन डी ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इस कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? रात में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है?
ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी परावर्तन और अपवर्तन दोनों। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो रात में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है साथियों? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी के बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके डी के बिल्कुल। और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो साथियों अगर हम बात करते हैं रात में तारों का टिमटिमाने का कारण, तो यहां पे अपवर्तन है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना परसेंट भाग खारा है? बताइए, पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग खारा है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 99%। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 का बता रहे हैं सुनीता, ऑप्शन नंबर बी। अभय बता रहे हैं 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके सभी लोग बताइए, डीके का आंसर आ चुका है 17 का ऑप्शन नंबर सी। अभय बता रहे हैं 17 का सी। सो 17 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, 97%, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग खारा पानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? भूजल मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? बताइए, ग्राउंड वाटर मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी समुद्रों में, ऑप्शन सी भूमिगत चट्टानों की दरारों में, ऑप्शन डी बादलों में। बताइए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां का डीके बता रहे हैं 18 का ऑप्शन नंबर सी, सोनू कुमार बता रहे हैं 18 का सी नंबर। तो 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भूमिगत चट्टानों की दरारों में भूजल मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? बताइए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ओके तो यहां पे 18 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, डी के बता रहे हैं 19 का ऑप्शन नंबर ओके बी, ममता बता रही हैं, ठीक है ममता ओके बिल्कुल। राधे राधे। सोनू कुमार बता रहे हैं 19 का ऑप्शन नंबर बी। अभय बता रहे हैं 19 का बी। ममता बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 12 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? मौसम संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? बताइए बिल्कुल 13 से 18 बिल्कुल। मौसम संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। बताइए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन के आंसर ममता बता रही है ऑप्शन नंबर सी। अभय बता रहे हैं 20 का सी नंबर। ओके ओके बिल्कुल। डीके बता रहे हैं 20 का ऑप्शन नंबर सी, ममता 20 का सी, ठीक है। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बताइए वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वायु दाब किसमें मापा जाता है साथियों? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। ओके यहां पे ममता बता रही है 21 का बी नंबर। ओके ममता, ठीक है। सोनू कुमार 21 का बी नंबर, सुनीता 21 का बी नंबर, डीके 21 का बी नंबर, अभय बता रहे हैं 21 का बी नंबर। तो वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है साथियों? तो बैरोमीटर कहलाता है, ठीक है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? अभी पिछला ही क्वेश्चन था, तो हाइग्रोमीटर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदलने की घटना क्या कहलाती है? बताइए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को क्या कहलाता है जब उसकी दिशा बदल जाती है? ठीक है बताइए। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। फटाक से बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
ओके, डी के बता रहे हैं 22 का सी नंबर, सोनू कुमार 22 का सी नंबर, अभय 22 का सी नंबर, ममता 22 का सी नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि समुद्र के जल का स्वाद खारा क्यों होता है? बताइए, समुद्र के जल का स्वाद खारा क्यों होता है? ऑप्शन ए अधिक ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन बी अधिक नमक के कारण, ऑप्शन सी अधिक तापमान के कारण, ऑप्शन डी अधिक दाब के कारण। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि समुद्री जल खारा क्यों होता है, फटाक से बताइए। तो साथियों अगर हम बात करते हैं समुद्री जल खारा क्यों होता है तो अधिक नमक के कारण। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण से बना रहता है? बताइए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण से बना रहता है? ऑप्शन ए सूर्य के कारण, ऑप्शन बी चंद्रमा के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी वर्षा के कारण। फटाक से बताइए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण से बना रहता है? तो अगर हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना रहता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। साथियों 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? बताइए, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं डीके जी ऑप्शन नंबर सी, ममता बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 24 क्वेश्चन का आंसर बता रही है सुनीता सी नंबर। ठीक है, पूजा बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी लोग जैसे कि बता रहे हैं पूजा, ममता, ठीक है, डीके, सभी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र साथियों NaCl है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बताइए, खाने वाले सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी CO2। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जैसा कि 26 का अभय बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ओके, डी के बता रहे हैं 26 का ए, ममता 26 का ए, पूजा यादव 26 का ए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा है। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, धावन सोडा का सूत्र क्या है? बताइए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NO2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी CaCO3। बताइए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, सुनीता बता रहे हैं 26 का ए, डीके बता रहे हैं 27 का ऑप्शन नंबर ए, अभय बता रहे हैं 27 का ए, ममता 27 का ए, पूजा ए नंबर। ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaOH का होल ट्वाइज NaCl। फिटकरी का सूत्र क्या है? अब है 28 का ए, डीके 28 का ए, ममता 28 का ए। ओके, बिल्कुल, राधे राधे कुमार। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, CaOH का होल ट्वाइज, CaCO3, NaHCO3, CO2। बताइए चूने का पानी का सूत्र क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ममता ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पूजा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अभय 29 का ए नंबर। ओके, ठीक है, तो साथियों चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
30 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूने का पत्थर का सूत्र क्या है, बताइए। चूने का पत्थर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaSO4 का CaSO4 इंटू हाफ H2O Na2CO3 इंटू 10H2O K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। तो यहाँ पे 30 का डीके बता रहे हैं CaCO3, बिल्कुल अभय बता रहे हैं 30 का ए, कुमार बता रहे हैं 30 का ए, ममता 30 का ए, सोनू कुमार 30 का ए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा CaCO3, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, बताइए। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी CaOH का होल ट्वाइज। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। ओके, ममता बता रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन का ए, ठीक है, अभय बता रहे हैं 31 का ए, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, CO2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन ए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन डी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी के 32 का ऑप्शन नंबर ए, कुमार जी 32 का ऑप्शन नंबर ए, अभय 32 का ऑप्शन नंबर ए, रवि 32 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ममता 32 का ऑप्शन नंबर ए, पूजा ऑप्शन नंबर ए, सोनू कुमार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नियोन गैस, बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे रवि बता रहे हैं 33 का ऑप्शन नंबर ए, डीके 33 का ऑप्शन नंबर ए, ओके, और लोग बताइए। ये होगा बिल्कुल 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कृत्रिम वर्षा किसके प्रयोग से होती है, सोनू कुमार 33 का ए। तो साथियों कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, बताइए। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी नियोन, बताइए। सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है। ओके, ममता 34 का ऑप्शन नंबर बी, कुमार बता रहे हैं 34 का सी, डीके 34 का सी, सोनू कुमार 34 का ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है। प्लेटिनम धातु को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, बताइए। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो अगर हम बात करते हैं साथियों 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लोरोसेंट बल्ब और ट्यूब में किस गैस का प्रयोग होता है, बताइए। फ्लोरोसेंट बल्ब और ट्यूब में किस गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, बताइए। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, बताइए फटाक से। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो साथियों नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी एथिलीन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ममता बता रही है ऑप्शन नंबर बी डी के, ऑप्शन नंबर बी कुमार, ऑप्शन नंबर बी ओके। और लोग बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी टाइटेनियम टेस्ट, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो यहाँ पे जैसा कि ममता बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए ओके, कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, डीके बता रहे हैं 39 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ओके, किसी वस्तु की अगर आयु ज्ञात करनी है तो आपको कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी कार्बन डेटिंग प्रणाली आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। बताइए उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बिल्कुल डी के। ठीक है, तो बताइए उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो अगर हम बात करते हैं तो कितना है साथियों, 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, बताइए। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए अमेरिगो वेस्पुस्सी, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी मैगलेन। बताइए उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ममता बता रही है ऑप्शन नंबर बी, डीके बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ओके। चलिए तो सभी लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी ओके, 43 का ऑप्शन नंबर बी ओके। तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी साथियों, तो कोलंबस ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, बताइए। उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी पाचुकुटिका, ऑप्शन सी अमेरिगो वेस्पुस्सी, ऑप्शन डी मैगलेन। बताइए अगर हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुस्सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, पनामा नहर किस महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है, बताइए। पनामा नहर किस महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। तो बताइए पनामा नहर किस दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है। 42 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सी बता रही है ममता ओके। 43 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं डीके ओके। और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 43 का ममता बता रही है ऑप्शन नंबर सी। और लोग बताइए फटाफट बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पनामा नहर किस महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, एस्किमो का घर क्या कहलाता है, बताइए। एस्किमो का घर क्या कहलाता है, कयाक, इग्लू, हारपून, प्रियरी। बताइए तो एस्किमो का घर क्या कहलाता है साथियों, तो इग्लू कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, माउंट मैकिनले जिसकी उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत है। ठीक है,
माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत है, किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, कुमार बता रहे हैं 45 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, यूएसए। ममता बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी। और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अलास्का। माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंड लैंड के दक्षिणी पश्चिम तटीय भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंड लैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रैंड बैंक, ऑप्शन बी प्रेयरी, ऑप्शन सी टेट्रायड, ऑप्शन डी हार्पून। बताइए। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्रैंड बैंक कहा जाता है। तो यहां पे ऑप्शन ई राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाता है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टर्नेडो और हरिकेन, ऑप्शन बी चक्रवात और तूफान, ऑप्शन सी हिमस्खलन और हरिकेन, ऑप्शन डी टर्नेडो और सुनामी। बताइए। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बताइए। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रैंड बैंक, ऑप्शन बी प्रेयरी, ऑप्शन सी डेट्रायड, ऑप्शन डी इग्लू। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पे ममता बता रही है 48 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डीके बता रहे हैं 48 का ऑप्शन नंबर ए, सोनू बता रहे हैं 48 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। तो ये तो कोई भी, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो साथियों यहां पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? डेट्रायड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। डेट्रायड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी तेल उद्योग, ऑप्शन सी कार उद्योग, ऑप्शन डी जूता उद्योग। डेट्रायड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि इक्रान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। इक्रान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कागज उत्पादन, ऑप्शन बी विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर, ऑप्शन सी कपड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी जहाज निर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पे कुमार बता रहे हैं 50 का ऑप्शन नंबर बी, ममता ऑप्शन नंबर सी, डीके ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो साथियों इक्रान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर के लिए ये चीज प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, और क्लास अगर पसंद आई तो आप लोग क्लास को शेयर करते हुए 1 लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग कल की नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। ऐसे ही हम लोग क्लास को रेगुलर वे में लाते रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ऑल इंडिया एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम के प्रश्न हो, वो इस क्लास में आपको देखने के मिलते हैं, ठीक है साथियों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो वेरी ठीक